हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 1.4 वर्सेस 1.8, क्योंकि निकॉन ने दो ऐसे लेंस को लॉन्च कर दिया था जिसमें 1.4 लेंस, अगर मैं 50 mm की बात करूं या फिर बात करूं मैं 35 mm की, वो 1.8 से 1.4 इतना सस्ता क्यों है। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि 1.4 सस्ता मिल रहा है तो चलिए फटाफट से वो परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपको 1.4 में ही जाना चाहिए, सस्ता है, चीफ मिल रहा है आपको तो उसी में जाना चाहिए, फिर 1.8 परचेज करना चाहिए। ये मैं आपके साथ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों दोनों ही लेंस के ना प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। तो देखिए, कंपनी भी ये चाहती है कि हमारे जो लेंस है सस्ते में सेल हो रहे तो प्रमोट भी हो, और कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि अगर आप उनके ब्रांड का बॉडी कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो लेंस आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट समझ लेते हैं। 50 mm 1.4 के MRP जो है 80,000 है, और 35 mm 1.4 के MRP 90,000 है। अगर आप 35 mm या फिर 50 mm Z52 या फिर Z63 के साथ परचेज करते हैं तो लगभग MRP में आपको 30,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, और डीलर डिस्काउंट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं 45,000 तक का डिस्काउंट टोटली मिल जाता है, सारा काट पीट के। तो जो 50 mm 1.4 आपको देखने को मिलता है वो मात्र 36,000 के आसपास देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं 35 mm 1.4 की बात करूँ सारा डिस्काउंट काट के, लगभग 45,000 आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ उनके 1.8 जो लेंसेज है वो MRP 35 mm की है 66,950, और 50 mm की है 50,950, मतलब 51,000 है और 67,000 रुपये है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की तो 50 mm मिलता है आपको 38,500, 38,000 के आसपास, मतलब 2-2,500 महंगा। और मिलता है 1.8 आपको 52,000 का। तो यहाँ पे भी आपको देखिए 6-7 हज़ार का आपको ज़्यादा ही प्राइस देखने को मिल रहा है। तो देखो, प्राइस गैप तो है, और ये चाहती है कि 1.4 भी इनके लेंसेज सेल आउट हो और लोग परचेज करें और प्रमोट भी हो लेंस। अब मैं बात करूंगा 50 mm 1.8 और 50 mm 1.4 की इंटरनली एक्सटर्नली सारी चीज़ें बात करूंगा। आप सेम कंपेयर कर सकते हो, 35 mm का भी लगभग एक जैसा ही होने वाला है। ठीक है, आप चीज़ों को समझना क्या है। सबसे पहले अगर दोनों लेंस को अगर आप पकड़ोगे, अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करो, जो मटेरियल यूज़ हुआ है ना, उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको 35 mm का जो मटेरियल है देखने में थोड़ा सा ना हल्का फील होगा, वहाँ पे प्रीमियम फील आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर आप एक दूसरे को अलग अलग टाइम में देखोगे तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 1.8 में आपको थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग फील होगा। हालांकि दोनों ही आपको मॉइस्चर डस्ट रेसिस्टेंस का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, बट बनावटी अगर आप देखोगे बिल्ड क्वालिटी तो 1.8 का आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं दोनों लेंस की एक्सटर्नली, अगर आप देखोगे तो दोनों ही देखिए 50 mm के लेंस है। फोकल लेंथ बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा, जो 1.8 में वो 1.4 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अपर्चर में आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि जो 1.8 अपर्चर वाला लेंस है और दूसरा 1.4 अपर्चर वाला लेंस है। मींस जहाँ पे आप 1.8 में अगर आप शूट कर रहे हो, जो आपको बैकग्राउंड डीप फोकस देखने को मिलेगा, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा, जो आपको लो लाइट देखने को मिलेगा, वही कंपेयर करें 1.4 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ जो अपर्चर है वो ज़्यादा लार्ज है, 1.4 आपको कहीं ना कहीं 1.5 गुना ज़्यादा डेप्थ और लो लाइट में परफॉर्मेंस में बेहतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जो बाहर ही आपको देखने को मिल जाएगा इन सभी से हट के, कि जो 1.8 वाला जो लेंसेज है ना, वो एस लाइन कैटेगरी का लेंस है, और वहीं पे कोई भी ऐसा मार्क आपको देखने को नहीं मिलता है 1.4 में। मैं सेम बात कर रहा हूँ 35 mm भी, मतलब जो भी बात यहाँ पे करूँगा आप समझ लेना, वहाँ पे भी सेम कंपैरिजन चल रहा है। तो वहाँ पे भी 35 में भी आप अगर आप देखोगे तो आपको एक एस लाइन का मार्क देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे 1.4 35 में आपको एस लाइन का मार्क देखने को नहीं मिलेगा। अब एस लाइन के मार्क होने और नहीं होने से देखिए बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। हम इंटरनली जब बात करेंगे तब इसकी बात हम करेंगे क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक्सटर्नली अगर मैं दोनों ही लेंस की बात करूं तो कुछ डिफरेंसेस और आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे
जो 1.8 वाली सीरीज़ है जहाँ 50 mm और 35 mm में आपको एक ऑटो फोकस और मैनुअल का एक स्विच देखने को मिल जाता है। ये स्विच काम करता है जब आपका लेंस ऑटो फोकस में करना चाहते हो, बाहर से ही आप लेंस से कर सकते हो, जब चाहे इसको मैनुअल में स्विच कर सकते हो और आपके फोकस रिंग को यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ 1.4 लेंसेज की, जहाँ पे आपको कोई वैसा स्विचर देखने को नहीं मिलता है, बट उसकी जगह आपको एक रिंग सेटअप देखने को मिल जाता है। मीन्स यहाँ पे 2 रिंग है, एक फोकस के लिए और दूसरा रिंग है वो कस्टमाइज रिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक्सपोजर वैल्यू, अपर्चर और आईएसओ का कंट्रोल दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऑप्शन भी है कि आप बाहर से ही अपर्चर भी सेट कर सकते हो। अपर्चर वाला जो कैमरा बॉडी में डायल होता है उसको बिना यूज़ किए आप लेंस के रिंग से ही यूज़ कर सकते हो, तो एक अच्छा पॉइंट भी है। और अगर मैं बात करूँ ऑटो और फोकस मैनुअल की, आप इंटरनली अंदर से भी कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। तो एक चीज़ अच्छी दी हुई है इसमें बाहर। ये तो हो गई बात दोस्तों एक्सटर्नली आपको क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंटरनली आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। देखिए एक्सटर्नली तो ठीक है, नो वरी, बट इंटरनली अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि कौन सा बेहतर लेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे निकॉन 50mm 1.8 लेंस के एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे देखो 1.8 में आपको 12 एलिमेंट्स और 9 ग्रुप दिए हुए हैं। मीन्स जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो 9 अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। वही अगर मैं बात करूँ 1.4 की, तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स 7 ग्रुप में डिजाइंड है। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स भी कम है और उसकी ग्रुपिंग भी कम देखने को मिलता है। हालांकि जो राउंडेड ब्लेड्स ओपनिंग है ना, वो दोनों में 9 देखने को मिलता है। तो आपको 1.4 और 1.8 लेंसेज है ना, आपको बहुत हल्का सा यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, बहुत हल्का सा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, राउंडेड देखने को मिलेगा 1.4 में। बहुत ज़्यादा जज नहीं कर पाओगे आप। लेकिन मैं बात करूँ एलिमेंट्स की, तो वहाँ पे देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो कि बात आ जाती है, अगर आप एक प्रोफेशनली शूटर हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 1.8 में ही जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 12 एलिमेंट्स है, जिसमें से 2 ईडी एलिमेंट्स है, 2 स्फेरिकल एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ये एलिमेंट्स जो नैनो क्रिस्टल कोटिंग, जो निकॉन के खुद के कोटिंग्स होते हैं उस पे बने होते हैं दोस्तों। वही अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक स्फेरिकल एलिमेंट्स 1.4 में देखने को मिलता है दोस्तों। मैं दोनों फोटो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, ग्रुपिंग एलिमेंट्स है, ग्लासेस है, वो ज़्यादा बेटर 1.8 में लगा हुआ है दोस्तों। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी एक शार्पनेस होती है, जो कंट्रास्ट होता है, वो ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है। और जो क्रिस्टल जो कोटिंग दी हुई है, नैनो क्रिस्टल कोटिंग जो दी हुई है, ये इसी चीज़ को, जो रिफ्लेक्टिव गोस्टिंग फिर क्रोमेटिक एवरिएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड करता है, जो कि आपको 1.4 लेंस में देखने को नहीं मिलता। एक प्रोफेशनल वो 1.8 में ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि अगर आप बहुत बारीकी से अगर दोनों के डिटेल्स देखते हो ना, तो आप डेफिनेटली उस डिटेल में जो कमियां है ना, वो आप पकड़ सकते हो 1.4 के लेंसेज में। अगर आप डायरेक्टली 1.4 लेंस परचेज करते हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप उसको जज कर पाओगे कि नहीं, बट 1.8 से अगर कंपेयर करोगे साइड बाय साइड, तो आपको डेफिनेटली वो कमी देखने को मिल जाएगा। बात करें 35mm की, तो यहाँ पे भी सेम है, दोनों में ही 11 एलिमेंट्स 9 ग्रुप में डिज़ाइन है, तो सेम एलिमेंट्स एंड ग्रुप दिया हुआ है। और जो ब्लेड्स ओपनिंग है वो भी 9 है। मींस जो बैकग्राउंड में जो बोके बनेगा वो लगभग लगभग सेम देखने को मिलेगा। बट आपको जो एलिमेंट्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो 1.4 के जो एलिमेंट्स है ना, उसमें सिर्फ 2 स्फेरिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है। वहीं पे कंपेयर करें 1.8 से, तो आपको 2 ईडी एलिमेंट्स देखने को मिलता है, 3 स्फेरिकल एलिमेंट्स देखने को मिलता है, और जो कोटिंग है नैनो क्रिस्टल कोटिंग निकॉन की, वो आपको 1.8 लेंस में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखो ज़्यादा अच्छे एलिमेंट्स होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन है, जो क्रोमेटिक एवरेशन, जो गोस्टिंग है, कोटिंग अच्छी होने की वजह से आपको ज़्यादा शार्प इमेजेस, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, कंट्रास्ट लेवल काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा कंपेयर करें 1.4 से। तो देखो दोनों में फ़र्क तो है, ठीक है, चाहे एलिमेंट्स की बात कर ले, चाहे डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात कर ले, वो 1.8 में ज़्यादा बेटर है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1.4 ले या फिर 1.8 ले। तो सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है कि भाई प्राइस कम है,
50 mm लगभग 2-2.5 हज़ार सस्ता आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं बात करूँ 35 mm की, तो वहाँ पे 5 से 7 हज़ार का प्राइस गैप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो यही है, ठीक है। दूसरा कि आपको जो अपर्चर वैल्यू है वो 1.4 देखने को मिल रहा है कंपेयर कर 1.8 से। 1-1.5 गुना आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब बैकग्राउंड ब्लर या फिर आप बात करें लो लाइट में, आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं 1.8 लेंस की, तो देखिए 1.4 में 2-4 चीज़ें अच्छी है, मैंने बता दिया। 1.8 क्यों ले, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ एज टू एज, अगर आपको शार्पनर चाहिए, हाई कंट्रास्ट चाहिए, डिटेल एंड इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो आप इस चक्कर में मत पड़ना कि 1.4 है तो भाई ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, हाई कंट्रास्ट, हाई डिटेल इन्फॉर्मेशन, रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एस लाइन कैटेगरी के लेंसेज है और ये प्रीमियम कैटेगरी है। वही अगर मैं बात करता हूँ इनके 1.2 या फिर 1.4, 50 या 85, तो इनमें क्या होता है, ये प्रीमियम कैटेगरीज में ही आते हैं। तो एस लाइन इनके प्रीमियम कैटेगरीज है, तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन, शार्पनेस आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस लेंस को परचेज कर सकते हो। और सबसे प्लस यही इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि इसमें एज टू एज डिटेल शार्पनेस, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। इनकी कोटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, जिससे कि जो लाइट आपके एंटर करती है लेंस से सेंसर तक, उसमें जो एक्स्ट्रा लाइटिंग होती है, जो क्रोमेटिक एबरेशन, गोस्टिंग लाइटिंग होती है, नैनो कोटिंग जो लेयर होती है उसके वजह से उनको रिफ्लेक्ट करके वो रिटर्न कर देता है। तो ये बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है। दोनों लेंस अपने अपने जगह अच्छे हैं, आपके बजट के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है, आपको कितनी डिटेल चाहिए, क्या क्लाइंट है मेरा, क्या इस सस्ते लेंस के साथ में शूट कर सकता है, थोड़ा सा महंगा मैं लेंस लेना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। कौन सा लेंस आपके पास है, कौन सा परचेज कर लिया आपने या क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे शेयर करना, कमेंट करके उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझसे जल्दी बात कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे जल्दी से सॉर्ट आउट हो सकता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।